प्रश्न है भगवान का पहला प्रश्न पूर्ण सूत जी कह रहे हैं, मानव का परम धर्म क्या है? हमें और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक भागवत से समझे। भागवत का दूसरा सूत्र, मंदिर में पूजा किसकी करें? मंदिर में पूजा कभी कभी आदमी विस्मित हो जाता है, कहीं हनुमान जी उठ रहे, कहूं सिद्ध बाबा उठ रहे, साल खार उनकी जय जय, भाई कुछ बंद हो गई, कहूं ठाकुर बाबा निकले आए, साहब अंधा देखने लगा। तो ये सोनक ऋषि कहना चाहते हैं कि आखिर पूजा करें किसकी? जब तक उनकी महिमा हुई, जब तक उनकी महिमा गाई, उनकी महिमा समाप्त हुई, दूसरा देवता हो गया, लोग उसकी महिमा ऐसे गाते गाते साफ जीवन ही निकल जाएगा, लेकिन पकड़ किसी को नहीं पाओगे। घर का जैसे धोबी का गधा होता है ना, घर का रहेगा ना साफ घाट का रहेगा, किसी को नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए किसका भजन करें, मंदिर में किसकी पूजा करें? तीसरा सूत्र दिया, परमात्मा वेदों में आज जन्म है। जब परमात्मा वेदों में आज जन्म के रूप में विद्यमान विराजमान है, तो फिर वही कौशल्यानंदन कैसे बना है, वही यशोदानंदन देवकी नंदन कैसे बन करके आया? इस सूत्र का दर्शन कराए। भागवत का चौथा प्रश्न, ध्यान से सुनना। भागवत का चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है भगवान के 24 अवतार होना है, कोई कहता है भगवान के 18 अवतार होना है। आखिर वास्तव में है कितने? ये दर्शन ये भागवत जी में दिया। भागवत का पांचवा प्रश्न, वक्ता वही श्रेष्ठ है, वही निपुण है जो सागर की बात गागर में कहते हुए चला जाए। बहुत बड़ी बात के लिए एक छोटे से रूप में ही दर्शन करें। देखिए, जब इस वेद की रचना होने लगी, गणेश जी लेखनी को बैठ गए। वेद व्यास बोले, बेटा गणेश हम बोलेंगे, हमारी कभी वाणी रुकती नहीं है, और यदि जहां रुक गई वहीं प्राण रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। गणेश जी बोले, अब तुम्हारी कथा चलता ही रहे। बोले बोले हमें भी एक आशीर्वाद दो। बोले हम लिखेंगे तो जरूर गुण वर चुन करके लिखेंगे, इसलिए उस समय की प्रतीक्षा रखिएगा। भाई जैसे आपने कहा कि राम है, अब राम की महिमा गाएंगे, उतने में समय मिल जाएगा, तो पुराण आपकी भाषा भी ना टूट पाए, तो पुराण भी आपका चलता रहे साहब। तो कहने का तात्पर्य है, वक्ता वही श्रेष्ठ है जो गागर में बहुत बड़ी सी बात को एक छोटे से रूप में निकाल करके तैयार है। छठवां प्रश्न, भगवान इस धाम को रहे अंत में कहां गए? जब भगवान प्रकट हुए तो राम कहां गए इस धरातल से, कृष्ण कहां गए? हम वो कथा सुनना चाहिए। यहां तक तो बहुत सुनी कि राम यहां थे, लेकिन राम के जाने की बात की कथा को भी हम समझना चाहते हैं कि राम कहां गए, कृष्ण कहां गए। एक भागवत के 6 प्रश्न है। सनक ऋषि कहते हैं आपको बराबर जवाब मिलेगा, लेकिन हम अपने गुरु को याद करें। इनके गुरु श्री सुखदेव भगवान हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। एक दिन की बात, वीणा का गुणानुवाद करते करते नारद बाबा श्री हिमालय पर पहुंचे हैं। वहां मां जगदम्बा विराजमान थी, पार्वती जी विराजमान थी। बड़ा सुंदर स्वागत किया श्री नारद बाबा का, और स्वागत सम्मान होने के बाद में भैया बोल पड़े नारद, क्योंकि 2 संबंध है नारद जी से। एक तो गुरु का भी संबंध है। नारद तुमने आना जाना बंद कर दिया। बोले क्या करें माँ, संसार में प्रेम बरकाई नहीं है। प्रेम तो लोग करते हैं, लेकिन दिखावटी प्रेम करते हैं, और दिखावटी प्रेम मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए हमने गृहस्थियों के घर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। भगवान मां पार्वती बोली, बाबा हम दोनों तो इतना भजन करते हैं पति पत्नी कि गुरु मंत्र का जितना जाप होता शाम को भोले बाबा हमको बताते कि मैंने इतनी गायत्री का जाप किया, इतना राम राम महामंत्र का जाप किया। नारद जी बोले करते तो जरूर, लेकिन बनावटी है संसार। फिर मां पार्वती ने दोहराया। अंत में बाबा नारद बोल पड़े, तो ये सोई आज तक भोले बाबा ने बताया कि जो माला पहने हुए वो किसकी? बोले सब कुछ बताया, ये नहीं बताया। बोले यही तो मैं कह रहा था कि संसार प्रेम तो करता है, लेकिन बनावटी प्रेम करता है। ये बीज बो दिया। देखिए महापुरुष यदि कोई बीज बोता है तो संसार के हित के लिए होता है, संसार परमार्थ के लिए होता। हम आप
आप किसान हैं, खेत में जब बीज बोते हैं तो खुद के लिए नहीं बोते हैं साहब, उससे कितने जीव जंतु, कितने परिवारों का पालन पोषण होता है। बीज बोने से परमार्थ होता है। आज ये भक्ति रूपी बीज, धर्म रूपी बीज श्री नारद बाबा ने बो दिया साहब। और नारद जैसे महामुनि को जिसका दर्शन होता, बेने हरि कृपा मिलहु नहीं संता, अमोहे भरोसे हे हनुमंता। लंका कांड की जगह मुझे भरोसा है तो भगवान का दर्शन होगा। तो कहने का तात्पर्य है, संत अपने लिए चिंता नहीं करता। मानस 28 में, मानस में विश्वामित्र जी ने चिंता करी तो क्या अपने लिए करी थी कि हमारे ऊपर बड़े बड़े राक्षस टूट रहे उनका वध हो जाए? नहीं नहीं साहब, इस सृष्टि का भार कैसे हल्का होगा, इस सृष्टि के मानव को सुख कैसी प्रवृत्ति होगी और भक्तों को दर्शन मिलेगा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, विन हरि कृपा मरहु ना निश्चर पापी। साहब संसार के परमार्थ के लिए कार्य किया तो आज संत नारद ने अपने लिए नहीं कहा। आज बीज तो वो दिया, जा रहे थे, इतने में जाते भोले बाबा मिल गए। बाबा और ठहरिएगा। और नारद जी को भगवान भोले बाबा तो समझ गए कि जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। बोले प्रभु मैंने बीज बो दिया, काटने का काम आपका है, आगे आप करिएगा। भगवान मुस्कुराते पहुंचे हैं। अंत में पार्वती से कहा, देवी बात क्या है? बोले आप मुझसे प्रेम करते हो? बोले शायद सृष्टि में ऐसा जीव नहीं जितना प्रेम हम आपसे करते हैं। बोले ये बताओ तो आपको मुंडों की माला किसकी पहने? बोले तुम्हारी ये पहने। बोले क्यों? बोले इतने बार तुम मर चुकी हो, इतने बार जन्म ले चुकी हो। तो भगवान से मां पार्वती बोली आप कितने बार मरे? बोले हम नहीं मरे। बोले क्यों? बोले हमने हमारी कथा सुन रखी है। मां या जगदम्बा पार्वती बोली तो हमें क्यों नहीं सुनाई? इसलिए आप कपटी नहीं हो, आप महान कपटी हो। भगवान शंकर बोले तुमने जिज्ञासा कब करी? देखिए महापुरुष के सामने जब तक जिज्ञासा नहीं करोगे प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। महापुरुषों से पूछिए, कोई मन की शंका हो समाप्त करने के लिए महापुरुषों की सन्निधि रहना चाहिए। तुमने कोई आज जिज्ञासा करी, हम जरूर सुनाएंगे। आज भूत भावन भगवान हिमालय पर बैठ करके मां जगदम्बा को कथा सुनाना प्रारंभ करते, लेकिन भगवान शंकर बोले देवी कथा तो जरूर सुनाएंगे, लेकिन कथा में मेरा नियम है कि हुंका नहीं, क्योंकि हम आंख बंद करके कथा सुनाते। हुंका भरना चाहिए। एक राजा बोले हो, एक रानी पहले के वृद्ध आदमी बच्चों को सुनाती थी। मां जगदम्बा भी ओम ओम शब्द का उच्चारण करने लगी। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन, 5 दिन बीत चुके थे। कितना दिन प्रवेश हो रहा था, उसी समय मां जगदम्बा को नींद आ गई। नींद कौन है मालूम? ये नींद कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी है। एक दिन निद्रा देवी भगवान के पास पहुंची, प्रभु हमने भी आपकी गोदाम में तारा नहीं डलवाना देना तो हमारा नाम भी छोड़ देना। बोले क्यों? बोले जहां जहां तुमने मेरे पति का वध किया। निद्रा देवी है बोल रही। बोले कैसे डलवाओगी हमारी गोदाम में ताला? बोले तुम्हारी गोदाम में जहां राम राम करके जो भजन करके लोग जाते हैं उसमें जा नहीं पाएंगे। बोले क्यों? बोले जहां कथा होगी हम उनके आंखों पर बैठ जाएंगे और आंखों पर बैठेंगे, कथा प्रारंभ हुई, नींद आ जाएगी। जब नींद आ जाएगी तो कथा का फल ही नहीं मिलेगा। जब फल नहीं मिलेगा तो आपके वैकुंठ को कौन जाएगा? ताला गिर जाएगा। भगवान बोले ये भी हमारी बात की प्रसिद्धता है। बोले क्यों? बोले यदि जीव आकर के पंडाल में बैठ भर जाए फिर भली से, लेकिन तुम्हारा हनी सूह में तो तुम्हारे कहा महाराज कह रहे थे कल के सूत रहो साहब नहीं। यदि पंडाल में निष्ठा पूर्वक यदि आप बैठ जाओगे, और भगवान की कथा ऐसी प्यारी है साहब, कोई 1 लाखों में कोई सोता होगा, भगवान की कथा सुनने के बाद जो स्वतंत्र प्रदान होता है और उसकी नींद नहीं प्रदान होती, वह जीव भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो पार्वती जी को भी नींद आ गई, और जब पार्वती जी को नींद आई, जो विगलित अंडा था साहब वो ओम शब्द का उच्चारण किया। पूरी कथा हुई, भगवान ने जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगी मां जगदम्बा पूछने लगी फिर उद्धव ने क्या कहा?
भगवान बैठे थे आसन पर खड़े हो गए। देवी ये तो इतने दिन की कथा, बोले क्षमा करिएगा भगवान हमको नींद आ गई। और भगवान काल महाकाल खड़े हो गए, त्रिशूल को लिया, पीछे पीछे बिगले अंधे से तोता ने जो जन्म लिया था कहा, वो जाकर के व्यास की कुटिया पर पहुंचा। और व्यास की कुटिया पर पहुंचे, ऋतु धर्म से पूर्ण थी। ऋतु धर्म समझ रही हैं आप लोग? ऋतु धर्म होता है, जो मासिक धर्म होता है वो चौथे दिन को ऋतु धर्म के रूप में परिवर्तित करते हैं। उसी समय जमाई ली, और जमाई जैसे ही जमाई क्यों ली जाती मालूम? जमाई में चुटकी क्यों बजाई जाती, ये भी कथा है, हर कथा का शुभ। राम जी ने सबको सब सेवा बांट दी, कोई सेवा ही नहीं करती हनुमान जी के लिए। हनुमान जी ने कोई सेवा तो प्रभु सौंपिएगा, बोले हनुमान सब सेवा बट गई, ये कई सेवा भर की बोले का, बोले हमें जब जमाई आवे से चुटकी बजाई वाले की सेवा बाकी। राम जी हनुमान देखो निष्ठा देखिए भक्ति का। हनुमान जी बोले प्रभु निष्ठावान भक्त थे हनुमान जी सरकार, बोले प्रभु जो आज्ञा है आपकी। अब तो हनुमान जी प्रतीक्षा ही करें कबे आवे जमाई, हम कबे चुटकी बजाए। अब तो राम जी की नहारे, राम जी को जमाई आई और हनुमान जी ने चुटकी बजाई। अब चुटकी बजाई, चुटकी बजाते बजाते ऊपर वाली मंजिल पे मंदिर के शिखर पे ही पहुंच गए। अब जब चुटकी बंद हो गए, जब मुंह बंद हो गए, हाँ अब चुटकी मुंह फड़ो सो फड़ो बेटे आए, डॉक्टरों ने बहुत बंद, भगवान को मुंह बंद कर वो चाहो, लेकिन मुंह बंद नहीं हो गए। डॉक्टर नारी पकड़े, बोले रोग का, बोले रोग कछु है ही नहीं। वेद भी परेशान हो गए, गुरु वशिष्ठ भी आ गए, जितने महापुरुष सब पधार करके आए, लेकिन इस रोग का कोई पता नहीं निकाल पाए। अंत में गुरु वशिष्ठ जी बोले जब बताओ हनुमान जी कहाँ गए? बोले हनुमान जी को देखा गया तो ऊपर ही बैठे चुटकी बजा रहे थे, जय सिया राम जय सिया राम जय। हनुमान जी को नचे, बोले वो दादा चुटकी बंद करो। बोले क्यों? बोले जब तक चुटकी बंद नहीं होगी, जब तक मुंह बंद नहीं होगा साहब। जैसे ही हनुमान जी ने चुटकी बंद करी, राम जी का मुख बंद हो गया। उसी दिन से हम आप भी जब साहब जमाई आवे, सुबह सो करके उठे तो चुटकी बजाते हैं जय सिया राम। उसी दिन से प्रथा आज भी चालू है, मानस की कथा है। तो आज चुटकी बजाते हुए ऋतु धर्म से व्यास पत्नी भी दरवाजे पर खड़ी थी, चुटकी बजा रही थी। विचार किया इससे अच्छा घर नहीं मिलेगा, गर्भस्थ में प्रवेश किया, त्रिशूल ठोक दिया, चोरी कर करके चोर आया। वेद व्यास पूछने लगे बाबा क्या चोरी हो गई? बोले अमर कथा सुन रखी है। वेद व्यास भगवान बोले भांग ज्यादा तो नहीं पी रखी। बोले क्यों? बोले जब आप ही कह रहे कि अमर कथा सुनी, अमर कथा सुनने वाला कभी मरता नहीं है। भगवान के भाग उतरी हिमालय पर पहुंचे है, कथा आगे दर्शन कराती है। 1 साल नहीं साहब 12 साल बीत गए, और 12 साल बीतने के बाद में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, और भगवान स्वयं प्रकट होकर के स्तुति प्रदान करी है, बेटा बाहर निकलिएगा। भगवान श्री सुखदेव बोले हम बाहर नहीं निकालेंगे प्रभु, आपकी माया व्याप्त हो जाएगी। भगवान बोले मेरी माया नहीं व्यापेगी। क्यों? उसके लिए मेरी माया नहीं व्यापती है जो मायापति का भजन करता है। जो माया का भजन करता है उसको माया व्याप्त जाती है, और जो मायापति का भजन करता है उसको कभी माया व्याप्त नहीं होती। उसके तो आगे और पीछे माया डोलती रहती है। ऐसा माया माया सब भजे, मायापति भजे न कोई। सब भजत माया अकेला नहीं, भगवान पैसा आ जाए। माया माया सब भजे, मायापति भजे न कोई, और जो मायापति भजे वो माया चेरी हो। साहब जो मायापति का भजन करता है उसको माया का भजन नहीं करना पड़ता है, उसके आगे या पीछे माया डोलती रहती है साहब। इसलिए भगवान कह रहे हैं सुखदेव से, सुखदेव बाहर निकलो तो मायापति का भजन करना, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाहर अंत में निकले हैं, जन्म हुआ है, जन्म होते ही घर को छोड़ दिया। पिताजी बुलाते रहे, पुत्र तन्मयतया, अंत में नहीं सुना। सुनने के बाद कथा आगे दर्शन हुआ, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे